अपने हाथों को स्वर की ओर उठाओ। अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो, अगले 2 मिनट के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अपने हाथों को ऊंचा ऊंचा स्वर की ओर उठाओ, अपनी आवाज को ऊंचा उठाओ। पवित्र शास्त्र में लिखा कि हे इज़राइल, ऊंचे स्वर के साथ परमेश्वर की महिमा कर। अपने हाथों को उठाने का मतलब तुम परमेश्वर को महिमा देते हो। अपने हाथों को उठाने का मतलब तुम परमेश्वर की महिमा करते हो। और जब तुम परमेश्वर की प्रशंसा करते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो, तो परमेश्वर तुम्हें अपनी ग्लोरी के साथ भरेंगे। तो परमेश्वर तुम्हें अपनी ग्लोरी का रिटर्न देंगे। रिबे सुथो राबाला क्या से खेदे रे बेले बेबेशी से थेले द नमासुथो रेग दिगिद का सखाना राबाला बाबा। जो भी शब्द आप बोलते हैं या बोलते थे, जो अन्य भाषाओं के शब्द जो परमेश्वर आपको देता है, come on। रिबा सोखो राबा बाबा से खेरे बेरे बेरे बेबे से दराबा लाबा लिबो सुथो रादा दाबाला द से खेरे रे खेरे खेरे बेबे बेशे। आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें, आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। come on, come on, come on। रिबे से थैले देखे से खादा राबा से खेरे बेरे बे लिस्तो थो राबा से खेरे रे बेबे शखादा राबा लाबा। अन्य भाषाएं बोलते जाओ, अपने हाथों को हिलाते जाओ, अन्य भाषाएं बोलते जाओ, अन्य भाषाएं बोलते जाओ। संत पौलुस कहते हैं कि मैं 10,000 शब्द अन्य भाषाओं को बोलता हूं। 10,000 शब्द मैं अन्य भाषाओं के बोलता हूं। संत पौलुस कहते हैं कि मैं 10,000 शब्द अन्य भाषाओं के बोलता हूं। धीरे देखे से खेरे बेरे बेबे से थदा बाला बाबा बस लो दो सो खोरा बाला देखे से खेरे बेरे बेबे से दोस्ती खेते देखे से देखे से खेरे देखे शो। May the mercy healing God today locate you, locate you, locate you this afternoon. Rebe se thede dege sokhoda baba ba se de bele de leto sokhoda ba she khede bebe se dere de de se दिल की न रखे देगा sokhoda bala baba ba she। Come on, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तुम्हारी जुबान परमेश्वर की महिमा करने से रुकने ना पाए। तुम्हारा शरीर परमेश्वर की महिमा करने से रुकने ना पाए। पवित्र शास्त्र कहता अपनी पूरी जान के साथ परमेश्वर के साथ मोहब्बत रख। रिबे से थैल के देगे खाता राबाला बाबा से। अन्य भाषाएं बोलो, खमा अन्य भाषाएं बोलो, शर्माओ मत। अगर तुम्हारे पास वो तोहफा है, अगर तुम्हारे पास वो तोड़ा है, तो उसको इस्तेमाल करो। याद रखो, वो नौकर जिसको यीशु ने कहा कि तू दुष्ट है क्योंकि तुमने छुपा करके रख लिया, उसको इस्तेमाल करो। संत पौलुस कहता है कि मैं 10,000 शब्दों के द्वारा उसको इस्तेमाल करता हूं। आज तुम परमेश्वर के घर के अंदर हो तो इस्तेमाल करो पवित्र आत्मा के शब्दों को। वो अलौकिक, वो सुपरनैचुरल भाषाएं जो बाइबल कहते हैं कि शायद आम व्यक्ति, शायद कोई भी कॉमन व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं वो जानता है कि वो तुम्हारे द्वारा क्या बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा स्वयं वो जानता है वो तुम्हारे अंदर से क्या बुलवा रहा है। अपने अपने हाथों को उठाओ, खमा रेबा सद्धाला रागे देगे शेखेरे बेरे बेबे। ऊंची आवाज के साथ दुआ कर रहे हैं। खेते खेदा राबोस लेते खेते के शे खेते के साबारा बालाबा ले बारो तो सो थोड़ा बाला दे दे रे बेले बे। अगर तुम परमेश्वर के घर के अंदर आए हो तो तुम्हें परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर तुम परमेश्वर के घर के अंदर खड़े हो तो तुम्हें परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर तुम परमेश्वर के घर के अंदर खड़े हो तो तुम्हें परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर तुम परमेश्वर के घर के अंदर खड़े हो तो तुम्हें परमेश्वर की महिमा करनी है। संधे ले रेगे सो खोरा बाबा देखते कैसे खे लोते गरगी देगे शे खेंद ना रबाला बोस मस्त ले देखिए देगे रखते के उसको खोदा बाला बाला बाबा शे। थैंक यू जीसस। अपने आप को रोके नहीं और छूने दीजिए पवित्र आत्मा को, छूने दीजिए पवित्र आत्मा को, अपने आप को छूने दीजिए पवित्र आत्मा को, अपने आप को बहने दीजिए उसके प्रेम के साथ, अपनी आस्था के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ जो तुम परमेश्वर के साथ आज दिखाने के लिए इस जगह के ऊपर आए हो। संधेले रे बे बे सो खोरा बाला बा से खेरे गे 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 शेकेरे बे लो तो सो खोरा बा से थेल के दे गे शे लिबो सो लिगे दे गे गे से खेरे के सबरबो लिगा से खाता रा बाबा बा लेके के शेकेरे बे बाबा बाबा सुकुर लिगे से खार के से खेरे बे रे बे बे सुकुर
लेगा सखारबा लेगे देगे शेखेरे बाला सुथुर लीदाबा सुथुरा बाला बाला पापा से खेरे गे देखे। अपने हाथों को एक बार फिर से उठाओ, अपने हाथों को एक बार फिर से उठाओ। खमा आशा करो कि परमेश्वर आज के दिन आपको फ्री करे, आशा करे कि परमेश्वर आज के दिन आपको छुटकारा दे, आशा करे कि परमेश्वर आज के दिन आपको चंगा करे, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने इजराइलियों को कहा कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हो देखे संदेने रेबेले बेसे तेरे कैसे खंदना रबाला बाबा से खेरे बेरे बेबेशे ले तो सोखोरा बाला से खे ले तेरे कैसे ले तो सोखो तेरे बेबे से ले इंदिन रेगे से खंदना रबाला सो। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर आज की दोपहर आप सब लोगों के आशीष के साथ भर के यहां से वापस भेजे। मैं परमेश्वर का नबी आज के दिन तुम्हें ब्लेस करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि जितनी तुम्हारे दिल की इच्छा है, परमेश्वर तुम्हारी इच्छा से ज्यादा आज के दिन तुम्हें ब्लेस करके यहां से वापस भेजे। आमीन। परमेश्वर की आशीषें इस महीने के अंदर तुम्हारे ऊपर बूंदों के जैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर की आशीषें तुम्हारे ऊपर बूंदों के जैसे नहीं, लेकिन मैंने कहा एक झरने के समान तुम्हारे ऊपर बहना शुरू करे इस महीने के अंदर। अपने हाथों को उठाओ, रिबा सुथोरा बाला दे खेरे देखिए से खेरे बेरे बेशो सुथोरा देखिए से खेरे केशो। मैंने कहा एंजल्स तुम्हारे घर को विजिट करना शुरू करें इस महीने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आज की रात तुम्हारे घर को विजिट करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे जॉब को विजिट करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे बिजनेस को विजिट करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे वीजा फाइल को, तुम्हारे वीजा को विजिट करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे लिए विदेश की यात्रा खोले इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे हर तरह की फाइल को विजिट करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है तो इस कोर्ट केस के अंदर तुम जीतने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कहता हूं परमेश्वर तुम्हारे रिश्तेदारों को विजिट करे इस महीने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर इस महीने तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारे द्वारा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। होली गोस्ट, फायर। होली गोस्ट। फायर। अपने हाथों को उठाओ और अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रिबिस्ते खेते के लखाबा सुखो, प्रार्थना करना शुरू करो और रिसीव करना शुरू करो। संथेल के देखिए सुखो राबाला बाबा शिव। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जितनी आज्ञा मैं तुम्हें कहता हूं, जब तुम उसको मानोगे तो याद रखना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब तुम उन आज्ञाओं को मानोगे कि याद रखना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। हृदय से खेर का रखो सबाला बाला बाप। परमेश्वर जब किसी को विजिट करते हैं तब वो फेल नहीं होते। तीर जो तीर कमान से छोड़ा जाता है वो अपने निशाने के ऊपर जहां पर उसको भेजा जाता है वो लगता है। जब परमेश्वर किसी को विजिट करते हैं तब वो फेल नहीं होते, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को विजिट करते हैं तब हालात बदल जाते हैं। तब जब परमेश्वर किसी को विजिट करते हैं
तब सिचुएशन सेम नहीं रहती। चाहे आपका फाइनेंस हो, बीमारी हो, चाहे ही दुष्ट आत्माएं हो, परमेश्वर हर किसी क्षेत्र के अंदर इस महीने के अंदर, इस हफ्ते के अंदर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर कुछ लोगों को इस हफ्ते के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर, मैंने कहा अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर से, कमा। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई व्यक्ति रह जाए। इसी हफ्ते के अंदर ये होने जा रहा है। परमेश्वर बहुत सारे लोगों की पैसे की प्रॉब्लम को सल्यूशन देने वाला है इस हफ्ते यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देख साखांदाना रबाशो, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर आपको विजिट करे इस हफ्ते। परमेश्वर मुझे विजिट करे आज के दिन। परमेश्वर इंजीली कलीसिया चर्च को, परमेश्वर प्रॉफिट्स और मिनिस्ट्रीज को, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर और जहां जहां पर, चाहे वो अरब में हो, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, साउदर्न कंट्रीज के अंदर, नॉर्थ के अंदर, ईस्ट के अंदर और वेस्ट के अंदर, जहां जहां इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग रहते हैं, इस महीने, चाहे आपका कोई विदेश के अंदर है, चाहे वो अरब के अंदर है, चाहे वो यूरोप के अंदर है, चाहे वो साउथ के अंदर है, चाहे वो एशिया के अंदर है, चाहे आप YouTube के ऊपर जुड़े हुए, चाहे Facebook के ऊपर या Instagram के ऊपर, याद रखना इस महीने और इस हफ्ते से ये शुरू होने जा रहा है। इस महीने परमेश्वर आपकी चंगाई, छुटकारा, आपके पैसे और आपकी आशीषों को खोलने जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और 3 बार कहो आई रिसीव। अपने हाथों को उठाओ, सबके सब अपने हाथों को उठाओ। मेरे साथ मिलकर के ये प्रार्थना करें। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ऊंची आवाज के साथ, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। और जोर लगाओ, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। मुझे नहीं पता किस रास्ते के ऊपर मैं चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं किस रास्ते ऊपर चल रहा हूँ। मुझे चाहिए कि तुम मुझे विजिट करो यीशु मसीह के नाम में। मुझे चाहिए कि तुम मुझे विजिट करो यीशु मसीह के नाम में। अपने मुंह को खोलो, बोलो, परमेश्वर मैं अपने घर के अंदर तुम्हें इनवाइट करता हूँ। परमेश्वर, मैं घर के अंदर आपको इनवाइट करता हूँ। परमेश्वर, जो मैं काम करता हूँ उस काम के अंदर तुम्हें इनवाइट करता हूँ। परमेश्वर, जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम के लिए मैं आपको मेरे बिजनेस के अंदर चले आए, बिजनेस के अंदर चले आए, मेरी नौकरी के अंदर चले आए, मेरी नौकरी के अंदर चले आए, मेरे माँ बाप की लाइफ के अंदर आ जाए परमेश्वर, मेरे माँ बाप की लाइफ के अंदर आ जाए, मेरे हस्बैंड की लाइफ के अंदर आ जाए, मेरी वाइफ के लाइफ के अंदर आ जाए, मेरे बच्चों की लाइफ के अंदर आ जाए परमेश्वर। आज मैं आपकी सामर्थ को अपने परिवार के अंदर खोल देता हूँ। come on, कमजोर मत होइए। आज मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी सामर्थ को खोल देता हूँ। अपनी सामर्थ को खोल देता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, ये सारे शब्द बोल करके प्रार्थना करना शुरू करो। ये सारे शब्द बोल करके प्रार्थना करना शुरू करो। सिंधेल की रेखिया सुखौरा बालाबा। बहुत सारे शब्द जब परमेश्वर देते हैं वो सुनने को बहुत आम लगते हैं, लेकिन जो उसका मतलब होता है, प्रभु यीशु जब यरूशलेम के अंदर उन्होंने एंट्री किया, जब उन्होंने एंट्री किया तब उन्होंने अपने चेलों को बताया कि जब तू मेरी सवारी को लेने के लिए जाओ और अगर तुमसे कुछ पूछे, यीशु ने उनको कुछ शब्द दिए बोलने के लिए कि तुमने ये बोलना है। हमारी आशीषों को खोलने के लिए कुछ शब्द दिए जाते हैं, तुम्हें उन शब्दों को बोलना है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, ऊंचा अपने हाथों को उठाओ। कमा
मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे सारे सपने जो बुरे हैं और गंदे हैं, और जो सपनों के अंदर शैतान मुझे डराता है, और जो सपने मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं परमेश्वर, बहुत बार सपने बुरे आते हैं और दिन में वैसा हो जाता है। लेकिन आज के दिन परमेश्वर, मैं अपने हर तरह के बुरे सपने को, मैं हर तरह के बुरे ख्याल को यीशु के नाम में आज कैंसिल करता हूँ। यीशु के नाम में आज कैंसिल करता हूँ। होली गोस्ट, होली गोस्ट। तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि पक्षियों की ओर ध्यान दो जो आकाश में उड़ते हैं। ना तो उनके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, जिस पेड़ के ऊपर रहते वो भी उनका अपना नहीं है। उनके पास भंडार नहीं है जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए बहुत भंडार नहीं है। उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। पक्षियों की लाइफ के अंदर बैंक काम नहीं करते। पक्षियों की लाइफ के अंदर बैंक काम नहीं करते। पक्षियों की लाइफ के अंदर उनकी लाइफ की कोई इंश्योरेंस नहीं होती है। पक्षियों की लाइफ के अंदर कोई भी डॉक्टर काम नहीं करता है। पक्षियों की लाइफ के अंदर कोई भी फर्स्ट एड किट नहीं है। आपको चोट लगती है, आपको दर्द होता है, आप गोली खाते हो। पक्षियों के पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा कि उनकी ओर ध्यान दो और याद करो कि अगर मैं परमेश्वर पक्षियों को कभी भूखा सोने नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें भी, तुम्हारी लाइफ के अंदर वो कभी दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम्हारे हाथ में रोटी ना हो। परमेश्वर तुम्हारे साथ वायदा करते हो, तुम्हारे लाइफ के अंदर ऐसा दिन नहीं आएगा कि तुम कभी बिना कपड़े के सोए हो। परमेश्वर का वचन हमारे साथ आज भी खड़ा है, जो जिंदा है और जो काम करता है। अपने हाथों को उठाओ। बहुत बार आपकी लाइफ के अंदर, आपके मन के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं। बहुत सारे डर आपकी जिंदगी के अंदर, आपके दिल के अंदर बैठे रहते हैं। शायद स्कूल की फीस का, शायद खाने का या पीने का या शादी का या बच्चों की शादी करने का, या अपने भाई के लिए या अपनी बहन के लिए, या फिर अपने माँ बाप के लिए, अपने घर की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अपनी लाइफ के अंदर सेटल होने के लिए बहुत सारे डर सताते, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर होती। लेकिन आज के दिन अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ ये प्रार्थना करो। हर तरह का डर जो मेरे दिल के अंदर बैठा हुआ है, कम ऑन, हर तरह का डर जो मेरे दिल के अंदर बैठा हुआ है, ऊंची आवाज के साथ, हर तरह का डर जो मेरे दिल के अंदर बैठा हुआ है, हर तरह का डर जो मेरे दिल के अंदर बैठा हुआ है, जो मुझे दिन रात सताता है, जो मुझे दिन रात सताता है, चाहे मेरे पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे पैसे की प्रॉब्लम, चाहे मुझे जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, चाहे मुझे जॉब अच्छी, चाहे मैं अपना बिजनेस नहीं ओपन कर पा रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस ओपन नहीं कर पा रहा, हर तरह का डर जो मुझे सताता है, हर तरह का डर जो मुझे सताता है, मैं विदेश जाना चाहता हूं, मुझे पैसे की चिंता सताती रहती है, मेरे परिवार के अंदर किसी की शादी है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, मुझे पैसे की जरूरत है। अपने हाथों को उठाओ। हर तरह का डर जो मेरे मन के अंदर बैठा हुआ है, यीशु मसीह के नाम में आज वो निकल जाए। मैं अपने घर के अंदर जाता हूं और दुष्ट आत्माएं मुझे सताती हैं। मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है,
मुझे डर लगता है वहां पर दुष्ट आत्माओं की वजह से, मेरे पैसे की वजह से। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ बोलने के लिए कह रहा है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं। ये वो समय है कि तुम परमेश्वर की सामर्थ को, उसके वचन को, जो उसका वायदा तुम्हारे पास आ रहा है, अगर तुम उसको रिसीव कर पाओ तो ये वो समय है। हमेशा एक समय होता है। इजराइलियों को 400 साल के लिए गुलाम रहने के लिए बोला गया था कि तुम 400 साल गुलामी करोगे, लेकिन उन्होंने 430 साल गुलामी की। एक समय था जब उन्होंने केयर नहीं की, लेकिन वो 430 साल के लिए गुलाम रहे। और यही बात डैनियल ने कहा कि मैंने इस बात को समझ लिया है। जब 70 साल के लिए परमेश्वर ने फिर से उनको गुलाम बनाया, तो डैनियल ने कहा मैंने समझ लिया है कि सही समय के ऊपर सही प्रार्थना करना जरूरी है। और आज के दिन आपका सही समय, इसको रिसीव करने का। अपने हाथों को उठाओ। अगर इस समय के अंदर अगर आप रिसीव कर पाओ तो वो आपके लिए काम करेगा। अगर आप रह गए तो मैं नहीं जानता, अगर आपको कुछ डाउट है, शक है, तो मैं नहीं जानता। अगर ये चीज आपके लिए सीरियस है तो परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। कमा, ये बहुत सारे लोग हैं जो सपनों के अंदर जिनको परेशानी होती है। कुछ लोग हैं जिनको अपने घर के अंदर डर लगता है। कुछ लोग हैं जो बीमारियों से घिरे हुए हैं, जो लड़ाई झगड़ों से घिरे हुए हैं, और हर तरह का लड़ाई झगड़ा जो परमेश्वर मुझे शब्द दे रहे बोलने के लिए, मैं उनको बोल रहा हूं। थकना नहीं है। अपने हाथों को उठाए रखो। जो शब्द परमेश्वर मुझे दे रहे, मैं आपके लिए कह रहा हूं। और हर तरह का लड़ाई झगड़ा जो आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है, चाहे पैसे की वजह से, जब तुम किसी की शक्ल देखते हो तब ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ लड़ाई करूं या फिर इसको मार दूं परिवार के अंदर। तुम्हारे घर के अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग का आत्मा काम नहीं करता, लड़ाई का आत्मा काम करता है। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर का वचन जो मेरे पास आया, मेरे कानों के अंदर, जो मैं आपको सुना रहा हूं, वो ये है कि आज की रात से ही, कल आने वाली रात या कल आने वाला दिन नहीं, लेकिन आज ही रात से तुम अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव देखना शुरू करोगे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। एक बार जोर से आमीन चलाओ और ताली बजाते हुए। रिबा शेखेंदे रे रिबे सुखोरा बाला।